ज़ेनमन, माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हम सभी जानते हैं बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो कुछ टिप्स हम सभी के लिए जो हम सबको ध्यान रखना है। खाली बच्चों को ही टारगेट मत बनाइए, हम बड़ों को भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। देयर आर अ फ्यू थिंग्स वेयर वी ऑल्सो नीड टू बी कॉशियस एंड केयरफुल। जैसे कि बच्चे पढ़ रहे हैं, हम उनके लिए पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करें, हम उनके एक जो शेड्यूल है उनके साथ रहें, जस्ट बी विद देम। क्रिटिक बन के नहीं, एक फ्रेंड बन के, एक कंपैशनेट पेरेंट बन के उनके साथ रहें, ताकि उन्हें लगे कि आप उनके साथ हैं। उनकी थोड़ी थोड़ी हेल्प कीजिए। हेल्प कैसे करेंगे? उनको सपोज़ पढ़ रहे हैं तो उनको समझाइए कि भाई अभी समय आ गया है, आपको क्या करना है। स्ट्रैटेजी बनाने में मदद कीजिए। स्ट्रैटेजी इन द सेंस कि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के लिए उनका क्या प्लान है। सपोज़ 2 क्वेश्चन बाकी हैं और अगर टाइम कम है तो वो क्या करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के पेपर छूट जाते हैं। तो वो बात कीजिए कि क्या करेंगे। देन दे हैव टू टेक अ कॉल कि भाई 2 क्वेश्चन बाकी है, टाइम 5 मिनट है, क्या करना है। ऐसी कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस आए उसमें वो क्या करें, इसके लिए उनको एजुकेट कीजिए। उन सब के लिए अपनी अपनी अच्छी जगह बनी हुई है एंड एज ऑलवेज उनको एग्ज़ाम वॉरियर बनना है, वॉरियर नहीं बनना है। और वो वॉरियर तब बनेंगे जब आपके मजबूत कंधे उनके साथ होंगे, विश्वास उनके साथ होगा। ये रिज़ल्ट कोई उनके भविष्य में क्या बनेंगे वो डिसाइड करने वाले नहीं हैं, राइट। ये एग्ज़ाम उनके हार्ड वर्क का रिज़ल्ट है, नॉट उनके फ्यूचर का डिफाइन करने वाला ये नहीं है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चों को बताइए कि बच्चे, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर यू। देखिए कि व्हाट आर द ब्लैक होल्स, रिमूव दोज ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स मीन्स कहाँ आपके टाइम वेस्ट हो रहे हैं। कई चीज़ें होंगी। पेरेंट्स को ब्लैक होल्स मीन डिस्ट्रैक्शंस, जिसमें बच्चों के अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है। इट मे बी मोबाइल, इट मे बी फ्रेंड्स, इट मे बी सोशल नेटवर्किंग। एंड येस, इट रिमाइंड्स मी कि हम मोबाइल को, सोशल प्लेटफॉर्म को इतना सारा कोसते हैं, चलो फ्रेंड बना लेते हैं। आप अपना एक टाइम टेबल प्लानिंग बनाइए, आज रात को बनाइए कि कल क्या करेंगे। उसके लिए आर्ली अपने मोबाइल को दोस्त बनाइए। आपको बार बार अलार्म सेट कीजिए, आपको बार बार रिमाइंड करवाएगा कि यू हैव नॉट अचीव दिस टारगेट। सपोज़ आपने अपने लिए छोटे छोटे टास्क रखे हैं कि आई विल सॉल्व शॉर्ट आंसर्स, या ये इतनी देर में इतना करूँगा, ऐसे करके यूज़ कीजिए। एंड हम सबको समझने की ज़रूरत है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि लर्निंग तब होती है जब उसको एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट मिले। अदरवाइज़ आप बच्चे को टोकते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो फिर हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि ब्रेन एकदम से फिर पैसिव मोड में चले जाता है, शटर डाउन हो जाता है। सो लर्निंग डज नॉट टेक्स प्लेस, नहीं लर्निंग होती है। वो बुक लेके बैठेंगे बट लर्निंग इज़ नॉट हैपनिंग। दूसरी बात है कि उनको रिवॉर्ड कीजिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए। अगर आपको लग रहा है बच्चा सिस्टमेटिक बैठ के पढ़ रहा है, रिवॉर्ड का मीनिंग पैसों से लाया हुआ गिफ्ट नहीं है। एक हक कर दीजिए, उसको शाबाशी दे दीजिए कि वाह बच्चा, यू आर स्टडिंग सो हार्ड। दिस इज़ ऑल अबाउट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और बात है बेटा, रिपीटेशन। एक बार पढ़ लिया है बस हम तो बेताज बादशाह हो गए, ऐसा नहीं है। आप जितनी मर्तबा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको परफेक्शन आएगा, राइट। सो ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखिए। और एक और बात, पेरेंट्स थोड़ा सा कॉशियस और अलर्ट इस बात के लिए भी रहिए कि कहीं आपको कोई ऐसे अलार्मिंग सिग्नल्स तो नहीं मिल रहे हैं कि बच्चा स्ट्रेस्ड है या बच्चा थोड़ा सा परेशान है, तो उससे बैठ के बात कीजिए, बस दैट्स इनफ, बाकी कुछ नहीं करना है। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़े स्ट्रेस्ड हैं, आप तो कहेंगे, हम सबको लगता है नो आई एम वेरी कूल, आई एम नॉट स्ट्रेस, नेवर, अरे लगता है, पर छोटे छोटे सिग्नल्स हैं जानने के लिए कि क्या आप स्ट्रेस्ड हैं। जैसे कि आप जल्दी चिढ़ जा रहे हैं, मम्मी पापा पे गुस्सा हो जा रहे हैं, खाने का मन नहीं कर रहा है, हथेलियों में पसीना आ रहा है, या मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें इंडिकेशन है कि आप थोड़े से स्ट्रेस्ड हैं। एक लेवल का स्ट्रेस इज़ गुड, आपको कॉम्पिटिटिव एज देता है, बट थोड़ी सा ज़्यादा हो तो वो अच्छा नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगी। तो उसके लिए छोटी छोटी बातें हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने व्हेन आप जब ब्रीद इन कर रहे हैं तो उस पर फोकस कीजिए कि कहाँ तक आपकी सांस जा रही है, एंड अपनी ब्रेथ पे ही फोकस कीजिए, सांस आने जाने पे फोकस कीजिए। उससे आपका ब्रेन फिर से परफेक्शन में आ जाएगा, वो जो थोड़ा इधर उधर वेवर हो रहा था वो सेंट्रलाइज हो जाएगा। एंड प्लीज़ रिमेंबर, इफ़ यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड और मे बी आपको लग रहा है कि थोड़ा टफ टाइम है, क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट ऑल ऑफ अस, वी योर ज़ेन फैमिली, वी बिलीव इन यू एंड वी हैव लॉट ऑफ फेथ। बहुत विश्वास है आप पे
आपके पेरेंट्स को भी होगा, लेकिन वी आर ऑलवेज देयर अनकंडीशनली। रिजल्ट से मतलब नहीं है, किसी चीज़ से मतलब नहीं है, आप बहुत प्यारे हैं हमारे लिए। अपना ध्यान रखो माय डियर स्टूडेंट्स and ace it. I know you are going to do very well. You will be performing very well. Good luck from your Zen परिवार. Thank you. पेरेंट्स घर का माहौल अच्छा रखेगा और बच्चों को पौष्टिक खाना दीजिए, ठीक है? थैंक यू सो मच. थैंक यू ऑल ऑफ यू.